सुप्रभात छात्रों। आज हम शास्त्री प्रथम वर्ष का क्लास लेंगे, वर्ग लेंगे, जिसमें हम स्वर संधि के भेद पढ़ा रहे थे। और स्वर संधि के भेद में पहला भेद हम दीर्घ संधि पढ़ा रहे थे। तो दीर्घ संधि में उदाहरण दे रहे थे ह्रस्व अ और दीर्घ आ के संधि से दीर्घ संधि ही होता है, चाहे ह्रस्व अ हो या ह्रस्व अ और ह्रस्व अ मिलकर भी दीर्घ संधि होते हैं। ह्रस्व अ और दीर्घ अ मिलकर भी दीर्घ संधि होते हैं। तो उसका अगला हम देखेंगे छात्रों, जिसमें ह्रस्व एवं दीर्घ इकार की संधि, यानी ह्रस्व ई और दीर्घ ई की संधि करने से कौन सा शब्द बनता है उसके बारे में देखेंगे छात्रों। जैसे रवि जोड़ इंद्र है, ठीक है छात्रों, रवि जोड़ इंद्र है, तो यहाँ पर हर्ष ई है, ह्रस्व ई है, और यहाँ भी ह्रस्व ई है। तो दोनों ई मिलकर, ह्रस्व दोनों मिलकर क्या बन गए? दीर्घ संधि। ठीक है, दीर्घ ई बन गए। तो इसका उदाहरण होगा रवि जोड़ इंद्र, रविंद्र। इसी तरह ग्री जोड़ इंद्र, देखिए छात्रों, री में ह्रस्व ई है और ह्रस्व ई इधर भी है, ठीक है, तो दोनों मिलकर दीर्घ संधि हुए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ग्रीन्द्र हो जाएगा, ठीक है, ग्रीन्द्र हो जाएगा। उसी तरह ह्रस्व ई और दीर्घ ई मिलकर भी दीर्घ ई हो जाते हैं, यानी गिरी जोड़ ईश, तो ये हो जाता है नया शब्द ग्रीश, ठीक है। उसी तरह एक और उदाहरण देखेंगे इसका, ह्रस्व ई जोड़ दीर्घ ई होता है दीर्घ ई, यानी कवि जोड़ ईश्वर। कवि में ह्रस्व ई है और ईश्वर में दीर्घ ई है, यानी दोनों ई मिलकर क्या हो गया? दीर्घ ई बन गया। तो इसका हो जाएगा कविश्वर, है ना। उसी तरह ह्रस्व दीर्घ ई और ह्रस्व ई मिलकर भी दीर्घ ई बन जाते हैं, यानी मही जोड़ इंद्र। मही में क्या है? दीर्घ ई है और ह्रस्व ई है, तो भी मिलकर ये क्या हो जाते हैं? दीर्घ ही बन गए, यानी महेंद्र होगा। इसी तरह दीर्घ ई और दीर्घ ई मिलकर भी दीर्घ ई हो जाते हैं, सती जोड़ इस सतीश हो जाता है, ठीक है छात्रों। उसी तरह अगला उदाहरण देखेंगे, दीर्घ ई जोड़ दीर्घ ई भी मिलकर क्या हो जाते हैं? दीर्घ ई बन जाते हैं, यानी मही जोड़ ईश्वर। मही में ही में दीर्घ ई है और ईश्वर में ई जो है दीर्घ ई है, यानी दोनों मिलकर क्या हो गया छात्रों? ये दोनों मिलकर भी दीर्घ ई बन गया। तो इसका उदाहरण हो जाएगा मही जोड़ ईश्वर का हो जाएगा महेश्वर, ठीक है छात्रों। इसके अगला में देखेंगे ह्रस्व एवं दीर्घ उकार की संधि, यानी उ, ह्रस्व उ और दीर्घ उ के संधि से कौन कौन से शब्द बनते हैं उसके बारे में देखेंगे। देखिए छात्रों, गुरु जोड़ उपदेश, तो गुरु में र में उ की मात्रा, ह्रस्व उ की मात्रा है और उपदेश में भी उ की मात्रा है, तो दोनों मिलकर क्या बने? दीर्घ उ बने, यानी गुरु जोड़ पदेश, गुरुपदेश हो जाएगा। उसी तरह ह्रस्व उ जोड़ दीर्घ उ मिलकर भी दीर्घ उ बने हैं, यानी लघु जोड़ उर्मी। लघु घ में ह्रस्व उ है और उर्मी में उ दीर्घ उ है, तो दोनों ह्रस्व और दीर्घ मिलकर भी दीर्घ बने, तो इसका बन जाएगा लघु उर्मी शब्द बन जाता है। फिर इसका बिल्कुल शब्दों में विकार उत्पन्न हुआ ना, परिवर्तन हुआ ना, तो हो गया इसमें परिवर्तन। इसी तरह अगला देखेंगे छात्रों, ह्रस्व उ और दीर्घ उ मिलकर भी फिर से एक और उदाहरण उसका देख लेते हैं, दीर्घ उ बनते हैं। जैसे सिंधु जोड़ उर्मी, सिंधु में धू में उ की मात्रा, ह्रस्व उ की मात्रा है और उर्मी में दीर्घ उ की मात्रा, तो ये दोनों मिलकर ध में हम दीर्घ उ की मात्रा दे देंगे, तो सिंधुर्मी हो जाएगा, ठीक है, नया शब्द बन जाता है। शब्दों में मतलब दीर्घ, ह्रस्व और दीर्घ मिलकर क्या होता है? दीर्घ संधि का निर्माण हो जाता है। इसी तरह भानु जोड़ उदय है, भानु में ह्रस्व उ है, दोनों दीर्घ ह्रस्व मिलकर क्या हो गए? दीर्घ बने, तो भानु उदय हो जाएगा, ठीक है छात्रों। उसके बाद दीर्घ उ और दीर्घ उ मिलकर भी दीर्घ उ हो जाते हैं, यानी भू में दीर्घ उ की मात्रा है और उर्जित में भी दीर्घ उ की मात्रा है, तो दोनों मिलकर क्या बने छात्रों? दीर्घ उ बने, तो इसका हो जाएगा भूर्जित, है ना। उसके बाद फिर अगला देखिए भू जोड़ उधर्व, तो भू जोड़ उधर्व में भी दीर्घ भू है और दीर्घ उ है, यानी दोनों मिलकर भी दीर्घ उ बने, तो इसका शब्द बनता है भूदर्भ। उसी तरह
हर्ष दीर्घ उ जोड़ ह्रस्व उ मिलकर भी दीर्घ बनते हैं, यानी बधु जोड़ उत्सव। तो बधु में धू जो है दीर्घ उ है और उ में ह्रस्व उ है, दोनों मिलकर क्या बन गए, बधूत्सव बन गए। ठीक है छात्रों, इसके आगे है दूसरा जो है स्वर संधि के भेद, वो है गुण संधि। तो गुण संधि की परिभाषा है अकार या आकार यानी कि अ या आ के बाद यदि ह्रस्व या दीर्घ उ या ई उ या री रहे तो क्या दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, जैसे अ और ई मिलकर ए हो जाते हैं। ठीक है, आ और ई मिलकर भी ए हो जाते हैं। ठीक है, उसी तरह आ और री मिलकर भी अर हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आकार में उ या ह्रस्व उ या दीर्घ उ रहे तो भी ओ का निर्माण हो जाता है, यानी नए वर्ण का निर्माण हो जाता है। जैसे देखिए छात्रों, अ जोड़ ई यानी आकार है ये अ, और इसमें ई जब हम इसमें संधि करते हैं तो ए का निर्माण होता है, नए वर्ण का निर्माण होता है। उसी तरह आ में दीर्घ आ है, इसमें भी दीर्घ ई की मात्रा जब लगाते हैं तो भी ये ए बन जाता है। ठीक है, इसी तरह अ और उ भी मिलकर दोनों की संधि होती है तो ओ का निर्माण होता है। फिर आ और उ भी मिलते हैं तो भी ओ का निर्माण होता है। इसी तरह अ और री मिलकर भी अर हो जाता है, और आ और री मिलकर भी अर हो जाते हैं। यानी गुण संधि में क्या होता है छात्रों कि आकार या आकार के बाद यदि ह्रस्व या दीर्घ ई उ या री रहे तो अ जोड़ ई के बदले ए हो जाता है, अ जोड़ उ के बदले ओ हो जाता है, और अ जोड़ री के बदले अर हो जाता है, यानी नए वर्ण का निर्माण हो जाता है। ठीक है छात्रों, धन्यवाद। इसके आगे अगला क्लास में हम बताएंगे इसके उदाहरण। ठीक है, धन्यवाद।